मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के तहत जो झारखंड का इतिहास चल रहे हैं उसका टेस्ट नंबर 24 पर आते हैं। यह टेस्ट जो है आपको प्रीमियर लाइव के रूप में आपको मिलेगा। हालांकि मैं लाइव नहीं रहूँगा, लेकिन आप लोग चाहें तो उत्तर दे सकते हैं, वह सुविधा चैट बॉक्स के माध्यम से आपको रहेगी। ओके, आप लोग ज़रूर उत्तर दें जो भी लाइव आते हैं, क्योंकि झारखंड का इतिहास न सिर्फ जेएसएससी सीजीएल के लिए बल्कि आपके जेपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा इंटरव्यू तक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और झारखंड सामान्य अध्ययन में सबसे बड़ा सेक्शन है और सबसे टफ सेक्शन है, इसलिए मैंने इसे समाप्त कराने का प्रयास किया है। अगले 2-3 टेस्ट में ये समाप्त हो जाएंगे। चलिए, 1 नंबर, झारखंड में ग्रमपंथियों से संबंधित कथनों में कौन कौन सही है। ये नंबर, वेलूर मठ का सचिंद्र सन्याल डोरंडा में रुके थे। सचिंद्र सन्याल डोरंडा में कभी रुके थे, ये आपको जानना है। बी नंबर, क्रिस्टो राय द्वारा पर्चे गिरिडीह में पर्चे लगाए गए थे। सी नंबर, अबरक खान के मालिक मनोरंजन ठाकुर की गिनती प्रमुख क्रांतिकारियों में होती थी। अबरक खान मीन्स मैका का जो माइनिंग था उसके मालिक थे मनोरंजन ठाकुर। तो इसमें क्या सही है, नई डिसीजन लीजिए। और डी में है उपरोक्त में से सभी। 2 नंबर, हजारीबाग के जतीन बाघा की उपाधि किसे दी जाती है। यह झारखंड के प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यह एक एवरग्रीन प्रश्न है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये नंबर, राम विनोद सिंह। बी नंबर, किशुन सिंह। सी नंबर, रास बिहारी बोस। डी नंबर, बजरंग सहाय। झारखंड के इतिहास के 20-20 प्रश्नों के सेट दिए जा रहे हैं। इस प्रकार आज के टेस्ट समाप्त होते ही 480 प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद कोई संभावना ही नहीं बचती है कि इससे बाहर कुछ आएगा। आप लोग बस स्टडी करके सारे के सारे टेस्ट को प्लेलिस्ट के माध्यम से दे दीजिए जिनका छूट भी गया है। टाटा कंपनी में कार्यरत किन कर्मचारियों का संबंध देश विदेश की क्रांतिकारी गतिविधियों में रहा है। ये नंबर, दुर्गादास बनर्जी। बी नंबर, सत्यरंजन। सी नंबर, मोहिनी मोहन राय को सी नंबर समझेंगे आप लोग। डी नंबर, उपरोक्त में से सभी। 1902 ईस्वी में, चौथा नंबर, 1902 ईस्वी में अमेरिका एवं जापान की यात्रा कर वहाँ से क्रांतिकारी साहित्य भेजने वाले प्रमुख क्रांतिकारी कौन हैं। ये नंबर, गिरीन्द्रनाथ मुखर्जी। बी नंबर, अमरनाथ मुखर्जी। सी नंबर, कुमार राय। डी नंबर, सुधांशु भूषण। 5 नंबर आइए, निम्न में से कौन प्रमुख क्रांतिकारी देवघर के रोहिणी गांव में अपनी मां के साथ निवास करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ए नंबर, वारिंद्र घोष। बी नंबर, अरविंदो घोष। सी नंबर, भूपेंद्र नाथ दत्त। डी नंबर, ए और बी दोनों। देखिए, सारे वीडियो जो है टेस्ट के रूप में है, आप कभी भी दे सकते हैं। मैंने उत्तर नहीं बताया है, उत्तर अंत में सारे वीडियो के हैं। आप लोग उत्तर दीजिए, है ना। पहले तैयारी कीजिए फिर उत्तर दीजिए। कॉपी में ही दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में नहीं देना है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी में दीजिए, फिर लास्ट में आंसर से ज़रूर अपना स्कोर को काउंट कीजिए। चाहे तो कितने स्कोर हुए उसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं देख भी पाऊंगा। 6 नंबर देखते हैं, वारिंद्र कुमार घोष किस संस्था के सदस्य बने थे जो स्वदेशी आंदोलन के समर्थक था। मैंने वह संस्था स्वदेशी आंदोलन का समर्थक था और वारिंद्र कुमार घोष उसके सदस्य बने थे। ए नंबर, होम रूल लीग। बी नंबर, गोल्डन लीग। सी नंबर, फिर बी लिखा गया है, स्वदेशी लीग को सी लिखिएगा, समझिएगा, स्वदेशी लीग। डी नंबर, स्वदेश भारत। 7 नंबर आई, अलीपुर बम कांड 1908 के आरोपी अरविंद घोष तथा अन्य क्रांतिकारी देवघर के किस लॉज में छुपे हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ए नंबर, बिरसा लॉज। बी नंबर, जनता लॉज। सी नंबर, सिल्स लॉज। डी नंबर, स्वदेशी लॉज। इनको नहीं पता है, इसको अच्छा से कर लीजिएगा, उत्तर अंत में दिया हुआ है। 8 नंबर, सखाराम गणेश देवस्कर एक विद्वान देशभक्त लेखक थे, वह कहाँ निवास करते थे। ये नंबर, देवघर के कारुण गांव। बी नंबर, हजारीबाग के चंपा। सी नंबर, गिरिडीह। डी नंबर, कोडरमा। आइए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, पहले भी प्रश्न में दे चुका हूँ किसी टेस्ट में। सखाराम देवस्कर की प्रमुख पुस्तक जो बांग्ला भाषा में रचित थी, उनके क्या नाम थे। स्वाधीन भारत, देशोर कथा, भारत दुर्दशा, भारत का इतिहास। आप लोग जानते होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। 10 नंबर आइए,
1918 ईस्वी में गठित राजद्रोह समिति की रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र के युवा क्रांतिकारियों की पुष्टि की गई थी। इसका अर्थ यह है कि राजद्रोह समिति 1918 का जो बताया था कि युवा क्रांतिकारी कहाँ कहाँ हैं पूरे देश में, तो उस संबंध में ये रिपोर्ट दिया था यह समिति। तो झारखंड का भी कुछ क्षेत्र का रिपोर्ट आया था, उससे में आपको चुनना है। नंबर रांची, बी नंबर कोल्हान, सी नंबर संथाल परगना, डी नंबर पलामू। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, और उत्तर अविश्वसनीय हो सकता है आपके लिए। चलिए 11 नंबर, वैधान विश्वास, प्रभु दयाल, हिम्मत सिंह को किस केस में अभियुक्त बनाया गया था। ये नंबर झारखंड के हैं तीनों। ये नंबर अलीपुर बम कांड, बी नंबर रोड्डा आर्म केस, सी नंबर गया षड्यंत्र, डी नंबर लाहौर षड्यंत्र। 12 नंबर हम लोग आते हैं, देवघर षड्यंत्र केस जो 20 अक्टूबर 1927 को हुआ था के तहत किन युवाओं को सजा दी गई थी। ए नंबर वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, बी नंबर सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, सी नंबर तेजेश चंद्र घोष, डी नंबर उपरोक्त में से सभी। सोच समझ के सारे उत्तर देने हैं, क्वेश्चन कोई भी आसान नहीं होता है। होम रूल लीग के समर्थक अबुल कलाम आज़ाद को कब से कब तक ब्रिटिश सरकार द्वारा रांची में नज़रबंद रखा गया था। अबुल कलाम आज़ाद को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न इंडियन नेशनल मूवमेंट में झारखंड के योगदान के लिए, 30 मार्च 1915 से 31 दिसंबर 1919 तक, 31 मार्च 1917 से 2 दिसंबर 1920 तक, 31 मार्च 1916 से 31 दिसंबर 1919 तक, 31 अप्रैल 1916 से 31 जनवरी 1920 तक। सोच समझ के दीजिए, थोड़ा टफ प्रश्न है। आज की क्वेश्चन सेट का 14वां नंबर, अबुल कलाम आज़ाद ने किस प्रेस को बेचकर मदरसा की स्थापना की थी। ए नंबर अल बिलाग, बी नंबर मराठा, सी नंबर केसरी, डी नंबर अमृत बाजार। 15 नंबर आइए, अगस्त 1917 में अंजुमन इस्लामिया मदरसा इस्लामिया की नींव किसने रखी थी। 1917 में एपीजे अब्दुल कलाम, बी नंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी नंबर मिर्ज़ा खुर्शीद, डी नंबर अशफाकुल्लाह खां। सोच समझ के उत्तर देंगे। 16 नंबर, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा गांधी जी 1917 ईस्वी में रांची प्रवास के दौरान बनाया था गांधी जी ने। वह कब रांची आए थे चंपारण आंदोलन के आसपास। ए नंबर 3 से 6 जून 1917, 5 से 11 जून 1917, 22 सितंबर से 4 अक्टूबर 1917, डी नंबर उपरोक्त में से सभी। 17 नंबर, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित राजद्रोह समिति की रिपोर्ट के आधार पर रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। ये इंडियन हिस्ट्री से संबंध है, लेकिन झारखंड का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इसके बाद झारखंड के लोग भी प्रताड़ित हुए थे इस एक्ट के कारण, इसलिए यहाँ पर भी प्रश्न बन जाता है। ए नंबर 21 मार्च 1919, बी नंबर 25 मार्च 1920, सी नंबर 3 मार्च 1919, डी नंबर 23 मार्च 1919। 18 नंबर आइए, रांची में रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह का नेतृत्व किसने प्रदान किया। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध रांची में ए नंबर बारेश्वर सहाय, बी नंबर गुलाब तिवारी, सी नंबर रामदीन पांडे, डी नंबर ए और बी दोनों। ध्यान रखिएगा इसमें उत्तर देने में। 19 नंबर, कपास बो, चरखा चलाओ, छोटा नागपुर आज़ाद हो जाएगा। उपरोक्त कथन 1920 में कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में झारखंड के लोगों को किसके द्वारा बोला गया था, है ना। ए नंबर लाला लाजपत राय, बी नंबर राघवाचारी, सी नंबर महात्मा गांधी, डी नंबर पंडित नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट है 19 नंबर। झारखंड का इतिहास पेपर 1 जेपीएससी पेपर 1 पेपर 2 प्रीलिम्स के दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जेएसएससी सीजीएल के लिए तो पूछिए ही नहीं, है ना, वहाँ तो आपका बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं झारखंड के इतिहास से। चलिए 20 नंबर देखते हैं, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के अंतर्गत सकारात्मक कार्यक्रम में क्या शामिल था। ये नंबर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना, बी नंबर राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना, सी नंबर खादी आश्रम की स्थापना, डी नंबर उपरोक्त में से सभी। इस प्रकार आज का टेस्ट समाप्त होता है। आशा है आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से टेस्ट दिया होगा। आप लोग चाहें तो अपने स्कोर को कमेंट कर सकते हैं, और जो भी नए हैं इस चैनल पर, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि यहाँ पर जो निरंतर वीडियो अपलोड होते रहते हैं आपके पास तुरंत पहुँच जाए। और चैनल की मेंबरशिप प्राप्त करें, मैं एक्स्ट्रा हेल्प भी आप लोगों को प्रदान करूँगा। बहुत सारे लाभ उठा रहे हैं अभ्यर्थी, आप भी लाभ उठाएँ और दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो है आदर्श उत्तर है, उत्तर को आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से, पूरी तरह से क्लियरली लिखा हुआ है। उत्तर में किसी भी तरह की आशंका होती है तो तर्क सहित आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से सुधार दूंगा। अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।